यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी। 10वीं में यश प्रताप और 12वीं में महक जायसवाल ने किया टॉप। उत्तर प्रदेश 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 10वीं में 90.11% स्टूडेंट्स और 12वीं में 81.15% स्टूडेंट्स पास हुए। हाई स्कूल में जालौन के यश प्रताप सिंह ने 97.83% लाकर टॉप किया। वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रयागराज की महक जायसवाल ने 97.20% लाकर टॉप किया। सीएम योगी ने यूपी बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्रों को दी बधाई। प्रदेश व जिला स्तर पर किया जाएगा सम्मानित। सीएम योगी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई। उन्होंने एक अन्य रिपोर्ट में लिखा कि विद्यार्थियों, विफलता निराशा का आधार नहीं होना चाहिए। यह आत्म मूल्यांकन का एक अवसर देती है। निराश न हो, फिर से प्रयास करें। यूपी में योगी सरकार ने शिक्षकों का बढ़ाया मानदेय। कार्यकाल में भी की 2 साल की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। हाई स्कूल स्तर और इंटरमीडिएट स्तर पर कार्यरत मानदेय शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। अब शिक्षकों को 20,000 रूपये मासिक मानदेय मिलेगा। ये फैसला लंबे समय से शिक्षकों के द्वारा की जा रही मांग के बाद लिया गया। सरकार ने केवल वेतन बढ़ाने का ही फैसला नहीं किया, बल्कि वर्ष 2021 और 23 में तैनात किए गए वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के कार्यकाल को भी 2 शैक्षिक सत्रों तक बढ़ा दिया। यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों को सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे लाखों कामगारों को बड़ी सौगात दी। योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मियों की सेवा, श्रम अधिकार और पारिश्रमिक भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग वाले कर्मियों के श्रम के सम्मान और जनहित में किए जा रहे कामों की सराहना करती है और उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। घर से निकले तो झुलस जाएंगे। यूपी के 30 जिलों में हीट वेव अलर्ट। शनिवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, उन्नाव, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, सोनभद्र, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर, ये सभी जिले ज्यादा प्रभावित होंगे। यूपी के मदरसों को लेकर सीएम योगी का बड़ा निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मदरसा शिक्षा नीति को लेकर शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। सीएम योगी ने कहा कि अब मदरसों को केवल मजहबी शिक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव की जरूरत है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक मदरसे अवस्थापना मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें मान्यता न दी जाए। बहराइच स्थित राइस मिल में दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत, 3 श्रमिकों को कराया गया भर्ती। यूपी के बहराइच जिले में दरगाह थाना क्षेत्र स्थित एक चावल मिल में शुक्रवार की सुबह बड़ी दुर्घटना हो गई। चावल मिल में उठे धुएं में दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत हुई, जबकि 3 मजदूरों को भर्ती कराया गया। सभी घायलों का इलाज डॉक्टर्स की निगरानी में किया जा रहा है। घटना की सूचना पहुंची पुलिस ने मामले पड़ताल शुरू कर दी। 2029 तक देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा उत्तर प्रदेश, योगी सरकार का ऐलान। उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। कभी देश के पिछड़े राज्यों में गिने जाने वाले इस राज्य ने अब आर्थिक मोर्चे पर नए आयाम छूने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और सरकार की नजर अब अगले बड़े लक्ष्य पर है। 2029 तक उत्तर प्रदेश को भारत के नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है। गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी, दीपावली तक एक और 4 लेन रिंग रोड की मिलेगी सौगात। इस वर्ष दीपावली तक वाराणसी जाने के लिए गोरखपुर सीमा में शहर के जाम से नहीं जूझना होगा। वाराणसी 4 लेन तक सुगम तरीके से जाने के लिए नगर निगम के द्वारा बनाया जाने वाला एकला बांध बाघागाड़ा 4 लेन रिंग रोड बनकर तैयार हो जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए टेंडर जारी करने के बाद निर्माण के लिए फर्म का चयन भी कर लिया है। अब ऑनलाइन होगी विद्युत भार वृद्धि प्रक्रिया, उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक अहम कदम उठाते हुए विद्युत भार वृद्धि की प्रक्रिया को अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इस कदम से उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी सेवा प्राप्त होगी। इस घोषणा का उद्देश्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। पहलगाम हमले का विरोध, काली पट्टी बांध पढ़ी जुमे की नमाज। संभल में मुसलमानों ने जुमे की नमाज के दौरान बाहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। आतंकवाद और पाकिस्तान के खात्मे के लिए एक स्वर में सरकार के साथ खड़े होने का ऐलान किया। आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 25 लाख रुपए और घायलों को 10 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की मांग की। मुसलमानों ने साफ तौर पर कहा कि देश का 85% मुसलमान सरकार के साथ खड़ा है, जबकि 15% कट्टर मुस्लिम हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे।
अखिलेश यादव बोले, पहलगाम की घटना सरकार की नाकामी। मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले को सरकार और खुफिया तंत्र की विफलता करार दिया। कहा कि सरकार ने आतंकवादी हमले न होने का लोगों को भरोसा दिलाया। इसी भरोसे के तहत लोग वहां गए और उनकी जान चली गई। ये लोग अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान और आतंकवादियों के अलावा इनके मददगारों पर भी कार्रवाई करनी होगी। पहलगाम आतंकी हमला, महामंडलेश्वर ने कहा, अनुमति मिले तो 24 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। पहलगाम में आतंकवादियों के दुस्साहस को लेकर पूरे भारत देश में आक्रोश है। कान्हा की नगरी मथुरा में शुक्रवार को शहर के होली गेट चौराहे पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया गया और पाकिस्तान का पुतला फूका। इस दौरान महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने 26 पर्यटकों की मौत का बदला लेने के लिए सरकार से 24 घंटे की मोहलत मांगी। महामंडलेश्वर ने कहा कि केंद्र सरकार 24 घंटे की अनुमति दे तो हम साधु संत पाकिस्तान में जाकर उसका नामो निशान मिटा सकते हैं। अब समय आ गया है पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए। अमित शाह ने सीएम योगी से लेकर स्टालिन तक को किया फोन, बोले कि एक पाकिस्तानी को वापस भेजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा से अधिक देश में न रहे। सूत्रों ने ये जानकारी दी। तिरुपति की तरह अयोध्या राम मंदिर में भक्तों को रोज मिलेगा भोजन प्रसाद। तिरुपति बालाजी देवस्थानम की तर्ज पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने रामलला के दर्शनार्थियों के नियमित रूप से भोजन प्रसाद उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ये व्यवस्था चल रही है, लेकिन व्यवस्था स्थायी नहीं है, जिसके कारण अब तक चैत्र रामनवमी, सावन झूला व कार्तिक परिक्रमा व पूर्णिमा स्नान मेले के दौरान व्यवस्था चलती रही। फिलहाल तीर्थ क्षेत्र ने यहाँ प्रसाद वितरण के लिए काउंटर और भंडारा संचालन स्थायी पंडाल के प्रबंध का निर्देश दिया है। चौर एक्सप्रेसवे 3 NH और स्टेट हाईवे से जुड़ेगा ग्रेटर नोएडा फेज 2। ग्रेटर नोएडा फेज 2 को चौर एक्सप्रेसवे 3 राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। यहाँ फ्लाईओवर, अंडरपास और इंटरचेंज का निर्माण किया जाएगा। यहाँ ट्रेन, नमो भारत और मेट्रो समेत परिवहन की आधुनिक सुविधाएं होंगी। मास्टर प्लान 2041 में इसका प्रावधान किया गया है। कूड़े से बनेगा चारकोल, गोरखपुर नगर निगम को मिली बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश भर के लिए बनेगा मॉडल। सहजनवा के सुतनी में एनटीपीसी के सहयोग से निर्मित वेस्ट चारकोल प्लांट में गोरखपुर के आसपास के नगर पालिका और नगर पंचायतों के कूड़े कचरे का भी इस्तेमाल होगा। वहीं 500 टन क्षमता वाले इस प्लांट में स्टैंड बाय में रखे गए 250 टन क्षमता के तीसरे लेन का इस्तेमाल कर कुछ 750 टन तक कूड़ा कचरे का इस्तेमाल कर चारकोल बनाया जा सकेगा। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी सुतनी में एनटीपीसी का 500 टन प्रतिदिन की क्षमता के कचरे से चारकोल बनाने का प्लान जल्द ही क्रियाशील हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में परियोजनाओं की निगरानी अब सॉफ्टवेयर के जरिए। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण जल्द ही एक अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर प्रणाली अपनाने जा रहा है, जो न केवल परियोजनाओं के वास्तविक समय में निगरानी करेगा, बल्कि कार्यों में देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा। समय से पहले उन्नाव कानपुर के बीच रेलवे पुल का कार्य पूरा। इस तारीख से शुरू हो रही हैं 42 ट्रेन। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर होते हुए झांसी, ग्वालियर, नई दिल्ली, मुंबई जाने वाले यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उन्नाव कानपुर के बीच स्टेट गंगा रेलवे ब्रिज का मरम्मत कार्य हो रहा था, जिसके कारण 42 मील पैसेंजर एक्सप्रेस गाड़ियों को या तो कैंसिल कर दिया गया या फिर दूसरे रूट से चलाया जा रहा था। लेकिन उत्तर रेलवे ने बताया कि समय से पहले काम पूरा हो जाने के कारण ट्रेन को 28 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है। डॉक्टर नहीं लिख रहे दवाएं, हाथरस में दम तोड़ रहे जनौषधि केंद्र न हुए बंद। मरीजों को सस्ती दवाएं मिल सके, इसके लिए जनौषधि केंद्र खोले गए थे। हाथरस में 16 केंद्र थे, जिनमें से 9 केंद्र 1 साल के भीतर बंद हो गए। 5 केंद्र ऐसे हैं जो खर्च तक नहीं निकाल पा रहे। केंद्र संचालकों का कहना है कि शुरुआत में तो चिकित्सक खूब दवाएं लिखते थे, लेकिन अब जेनरिक दवाएं बहुत कम लिखी जा रही हैं। स्वतंत्रता सेनानियों पर टिप्पणी करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। सावरकर विवाद पर राहुल को फटकार। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हालांकि शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में उनकी टिप्पणी के लिए दर्ज मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।
अटल पेंशन योजना में यूपी वालों ने बनाया अनूठा रिकॉर्ड। 1.20 करोड़ लोगों ने किया नामांकन। उत्तर प्रदेश में अटल पेंशन योजना के लिए अब तक 1.20 करोड़ लोगों ने नामांकन किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में योजना के लिए नामांकन देश के अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा हुए। एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को मिशन मोड में लागू करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल पेंशन योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया है। पीएचयू में जूनियर क्लर्क के 199 पदों पर भर्ती के लिए बढ़ी आवेदन करने की अंतिम तारीख। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने कुछ समय पहले जूनियर क्लर्क के 199 पदों पर भर्ती निकाली थी। पहले इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 अप्रैल थी, लेकिन अब इसकी अंतिम तारीख बढ़ा दी गई। कैंडिडेट्स 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर जाएं। अब दादी और पोते ने कर ली शादी, शर्मसार हुआ परिवार। उत्तर प्रदेश से बेहद अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। अलीगढ़ में सास और दामाद के साथ में भागने के बाद अब अम्बेडकर के केस ने सबको हैरान कर दिया। यहाँ 52 वर्षीय महिला ने रिश्ते में पोता लगने वाले 28 वर्षीय युवक से शादी कर डाली। परिवार और ग्रामीणों ने इस शादी का विरोध किया और समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। तो दादी और पोता शादी कर दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हो गए। घबराए पाकिस्तान ने अरब सागर में शुरू की फायरिंग ड्रिल। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अरब सागर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को उतार दिया है, जिससे घबराए पाकिस्तान ने अरब सागर में ग्वादर पोर्ट के पास फायरिंग ड्रिल शुरू कर दी। सैटेलाइट इमेज से पता चला कि INS विक्रांत कारवार नेवल बेस से अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। विक्रांत पर MiG-29 और अटैक हेलीकॉप्टर तैनात है।